जय हिंद। चलिए आज देखते हैं हेराल्ड-डोमर विकास मॉडल। हेराल्ड-डोमर विकास मॉडल और हेराल्ड-डोमर मॉडल को आप पहली पंचवर्षीय योजना में जरूर सुने होंगे इनका नाम। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब हेराल्ड-डोमर एक ही थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं भाई, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हेराल्ड और डोमर दोनों अलग अलग, जैसे मार्ले और मिंटो को लोग एक ही मान लेते हैं। मार्ले अलग था, मिंटो अलग था, तो इसी तरह हेराल्ड और डोमर दोनों अलग अलग अर्थशास्त्री हैं। और दोनों की जो अवधारणाएं हैं केन्स की, हालांकि यहाँ केन्ज लिखा गया है, केन्स की अवधारणा से जुड़ी हुई है या अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हेराल्ड और डोमर दोनों अर्थशास्त्रियों ने केन्स के आय, उत्पादन, रोजगार संबंधी विचार को अधिक व्यापक व दीर्घकालीन रूप में प्रस्तुत किया है। हेराल्ड और डोमर मॉडल की व्याख्या अलग अलग ढंग से होने पर भी दोनों मॉडल का सारांश एक ही, यानी भाव एक ही है। और दोनों मॉडलों का अध्ययन एक ही साथ इसीलिए किया जाता है, इसलिए इसको हेराल्ड-डोमर मॉडल कहा जाता है। हेराल्ड-डोमर मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश, एक चीज ध्यान रखिएगा आप, निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, क्योंकि निवेश दोहरी भूमिका निभाता है। एक ओर तो आय का निर्माण होता है, वही दूसरी ओर पूंजी स्टॉक में वृद्धि करके देश के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। निवेश की इस पहली विशेषता को मांग प्रभाव और दूसरी को पूर्ति प्रभाव कहा जाता है। फिर आगे देखिए, हेराल्ड-डोमर मॉडल के अनुसार दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए शुद्ध निवेश में निरंतर वृद्धि किया जाना चाहिए, है ना। यानी कहने का मतलब है, दीर्घकालीन में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए निवेश, यानी जितना ज़्यादा आप निवेश करेंगे रोजगार उतना ही ज़्यादा होगा। इसके लिए वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि उस दर पर की जानी चाहिए ताकि बढ़े हुए पूंजी स्टॉक की पूर्ण क्षमता का प्रयोग हो सके। अब देखिए हेराल्ड मॉडल अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। हेराल्ड मॉडल सतत विकास के लिए आर्थिक विकास के मॉडल को अपनी पुस्तक टुवार्ड्स डायनेमिक इकोनॉमिक 1939 में यह आई थी, में दिया। यह मॉडल पूर्ण रोजगार प्राप्त कर चुकी अर्थव्यवस्था के लिए है। इतना ध्यान रखिएगा, हेराल्ड ने किस तरह की अर्थव्यवस्था के लिए अपना मॉडल बनाया था, तो पूर्ण रोजगार प्राप्त कर चुकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए। हेराल्ड मॉडल गुणक और त्वरक के सिद्धांत को समन्वित करके पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के तरीकों की व्याख्या भी करता है। हेराल्ड मॉडल की जो कुछ मान्यताएं हैं, हेराल्ड कुछ मान्यताएं हैं, जैसे देखें, नंबर 1, पूंजी उत्पाद अनुपात और श्रम अनुपात को स्थिर मान लिया गया है। इसमें आयोजित समस्त बचत का स्तर समस्त आय का स्थिर अनुपात होता है और तकनीकी प्रगति का संपूर्ण प्रभाव तटस्थ होता है। और इसमें और क्या होता है, उद्यमी निवेश की जो इच्छा करते हैं वे उत्पादन में वृद्धि की गति पर निर्भर करता है। वृद्धि होगा तो उनकी इच्छा और जागृत होगी, कहने का मतलब ये है। अब डोमर मॉडल ये क्या कहा है, डोमर ने अपने विकास की मॉडल अपने पुस्तक एस्से इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रतिपादित किया है। और डोमर ने शुद्ध निवेश को दोहरी भूमिका बताया, उन्होंने भी दोहरी बताया, इन्होंने भी दोहरी बताया है। एक तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, दूसरी ओर आय का प्रजनन करता है। डोमर के अनुसार अर्थव्यवस्था तब संतुलन में कही जाएगी जब इसकी उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय आय के बराबर, उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय आय के बराबर हो, यह अवधारणा डोमर के अनुसार है ना। आगे देखिए, अब डोमर की क्या क्या मान्यताएं थी। नंबर 1, आय का एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर होगा, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। बंद अर्थव्यवस्था के लिए मॉडल काम करता है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बंद अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा मॉडल, डोमर। आगे, निवेश तथा उत्पादक क्षमता या निर्माण के बीच समायोजन होने में देर नहीं लगती। औसत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है, सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है।
आगे पूंजी गुणांक अर्थात पूंजी स्टॉक का आय से अनुपात स्थिर मान लिया जाता है। अब पूंजी वस्तुओं का मूल्य ह्रास नहीं होता क्योंकि उन्हें अनंत जीवी मान लिया जाता है। फिर आगे बचत निवेश उसी वर्ष की आय से संबंध रखते हैं। सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहता है अर्थात मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय समान होती है। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं। कई प्रकार की इसमें समानताएं हैं और कई प्रकार की असमानताएं, इसको देख लेते हैं। पहले समानता देखते हैं। दोनों मॉडल एक जैसी मान्यताओं पर आधारित हैं। फिर देखिए दोनों मॉडल कीन्स की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें बचत प्रवृत्ति, गुणांक, निवेश, बचत की समानता आदि का प्रयोग किया जाता है, दोनों ने किया है। दोनों मॉडल विकसित अर्थव्यवस्था से और पूर्ण रोजगार से और सतत विकास दर से संबंधित हैं, है ना। दोनों मॉडल पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था को महत्व देते हैं जिसमें निरंतर सतत विकास की दर को कायम नहीं रख सकती। आगे दोनों मॉडलों में पूर्ण रोजगार, सतत विकास एक ही शर्त है और नियोजित बचत और नियोजित निवेश इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए निवेश में होने वाली वृद्धि सीमांत बचत, प्रवृत्ति, उत्पादन, पूंजी अनुपात की गुणा के बराबर होती है। दोनों मॉडल प्रयोगात्मक संतुलन के मार्ग के संदर्भ में बनाए गए हैं। दोनों मॉडल में पूर्ण रोजगार बनाए रखने की दृष्टि से निवेश में वृद्धि करना जरूरी होता है। अब असमानताएं क्या क्या हैं। हेराड और डोमर मॉडल आय निवेश में जो संबंध बताता है एक दूसरे के विपरीत है। हेराड के अनुसार पहले आय में वृद्धि होती है उसके बाद निवेश में, जबकि डोमर कहते हैं पहले निवेश में वृद्धि करिए उसके बाद आय में वृद्धि हो जाएगी, है ना। फिर आगे हेराड ने सीमांत बचत प्रवृत्ति के लिए अल्फा शब्द का प्रयोग किया है और डोमर ने सिग्मा। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, चाहे हाथ को पलट कर कान पकड़िए या सीधे सीधे पकड़िए, पकड़ाएगा तो कान में ही है। तो यहाँ शब्दों का हेरफेर है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें भिन्नता नहीं है। और यहाँ पहले वाले में जो निवेश की बात कही गई, चाहे निवेश आगे करिए चाहे पीछे करिए, दोनों का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, उत्पादन पर पड़ेगा, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, वृद्धि होगी ही होगी, आय में दोनों तरीके से वृद्धि होगी। खैर अलग किया गया तो किया गया है। हेराड ने अपने विश्लेषण में विकास प्रक्रिया में उद्यमियों को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तत्वों को महत्व दिया है, जबकि डोमर ने तकनीकी तत्वों को, ये थोड़ा अलग है। आगे डोमर ने अपने मॉडल में केवल एक ही विकास दर पर संतुलन विकास दर को बताया है। इसके विपरीत डोमर ने 3 दरों को, इनमें एक ही दर है, इसमें 3 दर का उल्लेख किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखें डोमर मॉडल जो है आर्थिक विकास के लिए नियोजित निवेश में वृद्धि का सुझाव देता है, जबकि हेराड पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रेरित निवेश का समर्थन करता है। अब आलोचनाएं, इन दोनों मॉडलों की आलोचना हुई थी। श्रम पूंजी में स्थिर अनुपात की मान्यता सही नहीं है क्योंकि श्रम और पूंजी का एक स्थिर अनुपात में प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं होता। ये पहली आलोचना। दूसरी आलोचना मतलब कमियां भाई, पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं है। दीर्घकाल में तकनीकी परिवर्तनों के कारण पूंजी उत्पाद अनुपात में परिवर्तन आता रहता है, सही है। आगे है यह मान्यता भी गलत है। बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है, लोगों की आदतें, रुचि, जीवन स्तर आदि में परिवर्तन आता रहता है। इन परिवर्तनों के कारण प्रवृत्ति बदलती रहती है या नहीं भी, यानी कारण बचत प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती, कहने का मतलब ये है। आगे देखिए और सही है, जब आप 100 कमाएंगे 10 बचाएंगे, 1000 कमाएंगे 100 बचाएंगे, तो इस चीज़ है। प्राकृतिक विकास की दर में व्यवहारिक नहीं है।
क्योंकि तकनीकी और संगठनात्मक परिवर्तनों द्वारा श्रम एवं पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक विकास दर व्यवहारिक नहीं है, पहली चीज यहाँ, क्योंकि तकनीकी और ये हमको बोलने में दिक्कत हो रही भाई, संगठनात्मक परिवर्तनों द्वारा श्रम एवं पूंजी की उत्पादकता को, यहाँ को होना चाहिए, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हेराल्ड और डोमर मॉडल को आप लोगों ने देखा। चलिए फिर अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।